हेलो एवरीवन। तो बेटा जी आज का टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 11th क्लास में, जैसे आप 10th से 11th में आते हैं तो सबसे बेसिक केमिस्ट्री के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में बेटा जी ये पता ही होना चाहिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज क्या होता है। एक एटम है, एक एटम नेचुरली किस तरीके से था और उस पर अगर कोई चार्ज आता है तो कैसे आता है, उसने ऐसे कौन से काम किए कि उसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो चुका है, या फिर ऐसे कौन से काम किए कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। कुछ तो किया होगा। पैदाइशी वो कैसा था, क्या नेचुरली ही वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लेके चल रहा था, या फिर कुछ बाद में ऐसा हुआ। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि पहले एटम होता कैसा है। बेटा जी आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में जरूर कवर कर लिया होगा कि भाई एटम होता कैसा है। एटम में देखा होगा कि एक न्यूक्लियस होता है। हाँ बिल्कुल सर, होता तो है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल चक्कर लगाता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग किसी के घर के आजू बाजू लगाते रहते हैं। खैर वो बात अलग है, पर इस न्यूक्लियस में ऐसा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाएगा। बेटा जी इस न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दो चीजें होती हैं, और ये होता है इलेक्ट्रॉन। याद रहे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो और बोले सर न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता क्या है। बेटा इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसके ऊपर -1 यूनिट का चार्ज होगा और इसका मास होता है बच्चा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देख रहे हो बहुत कम है, मतलब 10⁻31 को अगर फील करोगे ना यार, ये लिटरली बहुत ज्यादा कम आएगा। इतना कम है कि इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और प्रोटॉन्स की बात करी जाए तो प्रोटॉन्स का चार्ज होता है +1 और इसके ऊपर बेटा मास है इसका 1.67 इंटू 10⁻27 kg। बोले सर देखने में तो ये भी बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा है, पर अगर इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से कंपेयर करो तो फिर काफी ठीक ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स तो ज्यादा है ही है, राइट। इसी हिसाब से बेटा अगर न्यूट्रॉन्स की बात करोगे तो वहां पर चार्ज तो होता नहीं कुछ भी, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, और मास उसका है 1.67 इंटू 10⁻27 kg का इसका मास होता है, मतलब ऑलमोस्ट प्रोटॉन्स के बराबर मास होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि एटम का टोटल मास पूरे जगह में नहीं है, टोटल मास उसके न्यूक्लियस में ही है। न्यूक्लियस के मास को ही उस एटम का मास मान लिया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। ये ठीक वैसे ही है बेटा जी, ये ठीक वैसे है जैसे कि आप लोग किसी वेइंग मशीन पर खड़े हो जाओ, राइट, और कोई बंदा है, कौन है, कोई भी है, तो वो भाई साहब अगर वेइंग मशीन पर खड़े हो गए हैं और उनका वेट आया 60 kg, ये 60 kg के लग तो नहीं रहे हैं, चलो बनाते हैं इनको 60 kg का पहले तो, ठीक है, ऐसे नहीं। कोई भाई साहब इस तरीके से सच में 60 kg के हैं, अब लग रहे हैं 60 kg वाले, हाँ लग तो रहा है भाई साहब, और बाल भी हैं तेरे नाम वाले, हाँ ठीक है। ये इनका मास है, अभी के लिए वेट है 60 kg आ रहा है यहां पर लिख के, और उस 60 kg में कोई आया और इनके एक बाल उड़ा के ले गया। कितने बाल, अरे कितने बाल, ये सिर्फ एक बाल इनके उड़ा के ले गया, एक बाल टूट गया, तो बाल टूट जाने से क्या मास कम हो जाएगा, क्या ये 60 kg से 59 kg हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बेटा जी। जरूर अगर थ्योरेटिकली देखोगे तो इसका मास कम हुआ है, पर इतना भी कम नहीं हुआ कि आप उसको कंसीडर भी करो। वो बॉडी के मास के हिसाब से अगर बाल का मास देखा जाए, एक हेयर का मास देखा जाए, तो वो बहुत कम है। ठीक वैसे ही इस न्यूक्लियस के मास के आगे अगर इलेक्ट्रॉन का मास देखोगे ना, बहुत कम है। समझ में आ रही बात, बहुत कम है। इसलिए चलिए खैर अब बात करते हैं बच्चा कि एक एटम नेचुरली कैसा होता है। एटम के पास मान लो एक कार्बन का एटम बेटा जी कंसीडर कर लेते हैं, है ना, कार्बन एटम को ले लेते हैं।
इस कार्बन के अंदर नेचुरली हम लोगों को 6 प्रोटॉन्स नजर आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं और बच्चा 6 न्यूट्रॉन्स भी नजर आते हैं। मतलब कार्बन के इस एटम में न्यूक्लियस के अंदर है बच्चा 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन्स और इसके बाहर आजू बाजू में ना, इसके आउटरमोस्ट शेल में कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। कैसे कैसे घूम रहे होते हैं? देखो, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऐसे करके घूम रहे होते हैं। कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है। देखो, न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 6 -1 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन मिल के हो जाएगा -6। प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है बच्चा +1 का, और 6 प्रोटॉन मिलके कितना बनाएगा? +6 बना देगा। तो अगर आप टोटल करने बैठोगे ना यार, तो क्या आया? कोई चार्ज सच में आया? टोटल करो, +6 -6 और 0, कुल मिला के 0 ही आ गया। इट मीन्स जब कार्बन पैदा हुआ था तो इसके ऊपर कोई ऐसा चार्ज था ही नहीं। हां, यह बात जरूर है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन था, यह बात जरूर है कि उसके अंदर प्रोटॉन था, बट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों बराबर थे। दैट इज द रीजन बच्चा कुल मिला के नेट 0 बना। सर, क्या ये हमेशा होता है? यस, बिल्कुल बेटा जी, ये हमेशा होता है। हमेशा हर एटम पैदाइशी तौर पर न्यूट्रल ही होता है। तो पैदाइशी तौर पर सारे एटम न्यूट्रल होते हैं। नेचुरली ऑल द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Why? Because number of proton is equal to number of electron. It is always true. ठीक है? बट अब मैंने कहा ना, भगवान ने तो उनको न्यूट्रल बना के भेजा था, उनके कर्म खराब, भेज दिया है तो बॉन्डिंग बनाते हैं, और बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग का मतलब समझते हो? रिलेशन बनाना, रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब ये अगर बॉन्डिंग करेगा ना, तो कहीं हो सकता है बेटा जी इलेक्ट्रॉन किसी के छीन के आ जाए या फिर अपने गवा जाए। इन्हीं कर्मों की देन है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। देखो, जैसे कि यहां पर अब ये भाई साहब एक कार्बन तो थे, पर पता लगा कि किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान किसी से इन्होंने बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड बनाते वक्त इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन गवा दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर चुका मतलब क्या? मतलब सर, इलेक्ट्रॉन कुल मिला के पहले तो 6, अब बचे कितने बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जितने थे उतने ही है, न्यूट्रॉन जितने थे उतने ही है। न्यूट्रॉन का तो चक्कर भी हम नहीं लेते क्योंकि चार्ज ही 0 होता है, तो छोड़ो उसको। यहां पर अब टोटल कर लो, टोटल प्रोटॉन्स इज +6, टोटल इलेक्ट्रॉन इज -5, चार्ज इज -5, एंड अगर करोगे तो आ जाएगा +1। देखो, अगर आप नेट कर रहे हो बच्चा, तो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स कम हो गए हैं, दैट इज द रीजन चार्ज इज +1 का चार्ज चढ़ गया। अगर ये इतने कर्म इसके खराब ही रहे और एक आध इलेक्ट्रॉन और लॉस कर गवा बैठा, तो भाई अब तो सिंपल सी बात है, प्रोटॉन्स तो हो गए 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अब आपको काउंटिंग करोगे तो +6 आ जाएगा बच्चा, और यहां पर -4 आ जाएगा। टोटल करोगे तो 2 आ जाएगा, मतलब +2 का चार्ज है। इट मीन्स देखो, ये जितने लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्लस चार्ज चढ़ रहा है। सुन लो ध्यान से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज। इट मींस अगर कोई गेन कर रहा होगा तो देखते हैं। अगर बच्चा कोई गेन कर रहा होगा ना, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास नेचुरली बच्चा 7 प्रोटॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेचुरली इसके पास +7 का चार्ज था और -7 का चार्ज था, कुल मिला के 0 था। ये किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन के करने के साथ साथ इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, किसी दूसरे से छीन लिया। अगर दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीन के बैठ गया ना, तो यहां पर 7 प्रोटॉन्स तो है ही है, पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक छीन लिया तो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा काउंट करो, +7 -8 टोटल -1, चार्ज इज -1। अगर एक आध और गेन कर लिया जो इसने बेटा, एक आध और गेन कर लिया जो, तब चार्ज हो जाएगा -2। कैसे? जरा यहां पर काउंटिंग अब तो आ ही गई होगी, है ना? अब तो काउंटिंग आ ही गई होगी, करेक्ट? इस तरीके से खेल चलता है।
अब अगर इसको मैं समअप करूं ना बेटा, तो सिंपली इतना है कि कोई भी न्यूट्रल का मतलब ऐसा एटम जिसके ऊपर प्रोटॉन्स के नंबर और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बराबर है। ऐसी कोई भी चीज जहां पर प्रोटॉन्स की संख्या, बेटा प्रोटॉन्स के नंबर ज्यादा हो जाएं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम हो जाएं, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया है। कहीं भी अगर नेगेटिव चार्ज का मतलब कोई कह रहा है, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो चुके हैं। और ये कम ज्यादा होते कैसे हैं? इनके कम ज्यादा होने के रीजन है, चार्ज दो तरीके के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, अरे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम कब हो जाएंगे? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड्स टू, बेटा जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव चार्ज। एंड अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे नेचुरली। यहां पर देखो एक नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है। इट मींस सर वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन जरूरी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस बेटा बच्चा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएगा। इजी है ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप कि यह मामला समझ में आ गया होगा। बट आपको ये अगर चीज में एक लाइन, नंबर लाइन पर समझा के दे दो तो मजा ही आ जाएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन पर क्या ये चीज समझ सकता हूं मैं? बिल्कुल बेटा जी। देखो आप लोग ना इस तरीके से नंबर लाइन खींच लिया करो, ये सिस्टम 1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहां पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब बच्चा लोग बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लोग इधर की तरफ जा रहे हो तो प्लस चार्ज चढ़ रहा है, और प्लस चार्ज चढ़ने का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां से इधर की तरफ जाऊंगा, इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इधर से इधर आने का मतलब है बच्चा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज व्हाट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी के बिहाफ पर देखो क्वेश्चन भी आता है। कैसे आएगा? जैसे कि उसने कहा कि भाई मुझे बताओ, देखो देखो देखो, अब आप लोग मेरे साथ साथ मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है? मेरे से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए मन मन में नहीं। अगर ऐसे बैठे हो तो बोल भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बच्चा, अगर यहां पर कोई एक एटम लेट्स से यहां पर है, 0 पर है, कोई एक बंदा अगर 0 पर है और 0 से उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन का लूज किया तो बच्चा किधर पहुंचेगा? 1 का लॉस, 2 का लॉस, कहां पहुंच गया? +2 पर। लेट्स से कि कोई बंदा अब की बार +2 पर ही है, +2 से उसने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। 3 से यहां पर था, उसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन करके किधर जाएगा? गेन करके पहुंच जाएगा 1 2 3, मतलब अब ये पहुंच गया -1 पे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब मेरे से पहले दे देना आंसर, और हो सके तो कमेंट में लिख देना, ठीक है? चलिए, कोई चीज अगर -1 पर है, कोई चीज अगर -1 पर है तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन लीड्स टू, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन लीड्स टू 1 2 3, किधर भाई? +3 तक। कैसे सर? लॉस का मतलब इधर जाना होता है, 1 2 3 4 +1 तक। इस तरीके से क्वेश्चन आई होप कि आप लोग कर चुके होंगे, और कमेंट सेक्शन में आपने रिप्लाई भी कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आज ऐसे करके PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। ऐसा करके बताओ x की वैल्यू, और ऐसा करके बच्चा ये मतलब गेन होता है, और इसका मतलब लॉस होता है, ठीक है? अब बताओ मुझे, ऐसा करके इसने फिर से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दिया और a की वैल्यू कर दी z, ठीक है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे बताओ x y z की वैल्यू क्या है, ठीक है? ये क्वेश्चन है।
तो अभी आप लोग अपने से जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लो और सॉल्व करके कमेंट कर दो, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, या फिर वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो, पॉज करके कमेंट कर लो फटाफट। ठीक है, मैं आंसर दे रहा हूं बेटा, देखो सुनो। इसके लिए सबसे सिंपल काम है कि भाई आप नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन अगर आपने इस तरीके से डेवलप कर ली है तो इजी हो जाता है काम। जीरो, हालांकि आप लोग विदाउट नंबर लाइन के भी कर सकते हो, अगर मतलब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। +1 +2 +3 +4 +5, यहां पर -1 -2 -3 -4 और -5। इधर जाता हूं तो मैं करता हूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। इधर जाता हूं तो ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके सर, स्टार्ट करते हैं बच्चा। मैं कह रहा हूं कि भाई साहब 2 पर थे, +2 पर थे, ये भाई साहब +2 पर थे और 2+ से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, +2 से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो पहुंच जाएंगे +5 पर। इट मींस इसकी वैल्यू हो गई +5। और +5 पर पहुंचने के बाद, यहां पर पहुंचने के बाद इन्होंने अगेन क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। गेन करने का मतलब इधर आना, गेन कराओ 4 का, 1 2 3 4, ये वापस +1 पर आ गए, +1 ठीक है। और +1 से बच्चा अगेन लिख रहा है क्वेश्चन की +1 पर खड़े होके 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, यहां से 2 का अगेन लॉस कर दिया। लॉस करने का मतलब किधर जाना? 2 का लॉस, 2 का लॉस मतलब उधर जाना, 1 2 +3, आंसर है +3। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। एक्स की वैल्यू है बेटा जी +5 +1 एंड +3। एंड आई होप कि मुझसे पहले पहले आप लोग निकाल के बैठ चुके होंगे, कमेंट भी कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे बेटा जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।